मैंने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। आप लोग साइड हो जाइए। मोदी जी का 23 साल हो गया, चिराग जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री रहते हुए 23 साल उन्होंने पूरा कर लिया अपने काम। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं, मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूँ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथी, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है, उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है। हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफ़ी मेहनत की है। 19 का चुनाव जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में ज़रूर भाजपा के साथ एक सीट, शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी, उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना, जो कि मैं मानता हूं 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छी बात है, वो अगर चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं तो किसी ना किसी लक्ष्य के साथ ही उतर रहे होंगे, या तो महागठबंधन को हराने के लिए या एनडीए को हराने के लिए। अगर वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर रहे हैं
तो ये अच्छी बात है। अंतोगत वह फैसला तो जनता ने ही करना है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जिस संघर्ष के साथ वो राजनीति में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां पर लंबे समय तक एक धुरी वो भारत की राजनीति की वो बने रहे। ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं सदस्यों को लगता है, मैं भी मानता हूं कि उनमें हर वो गुण हैं, उनमें हर वो सामर्थ्य है जिसके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ते